नमस्कार, जनसारथी न्यूज़ में आपका स्वागत है। सियासी हलचल में हम बात करेंगे प्रत्याशियों के प्रचार की। मध्य प्रदेश के चंबल अंचल में मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ये सीट बेहद खास इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी से प्रत्याशी हैं। ऐसे में कांग्रेस ने सीट से अपने मौजूदा विधायक रविंद्र सिंह तोमर को दोबारा मौका दिया है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने दिमनी विधानसभा सीट से पूर्व विधायक बलवीर दंडोतिया को इन दोनों प्रमुख पार्टियों के बीच उतार दिया है। ऐसे में सीट पर मुकाबला काफी कड़ा और दिलचस्प हो गया है। आइए जानते हैं इन प्रत्याशियों का क्या कुछ कहना है। मेरा जीत का ये दावा है कि मैंने जनता का काम किया है, जनता के साथ रहा हूँ। 2013 में भी सिमंगल जरूर चुनाव लड़ा था। ये चुनाव कहते नरेंद्र तोमर ने लड़ा था और 2013 में जैसे जीत हुई थी ऐसे जीत अब होगी। ये 2013 में तो मैंने 32 से आते हराए थे और कहते कांग्रेस के कहते 3500 से हराई थी। अब की मैं 35,000 से हराऊँगा। जनता का रुख है, मेरे को आता मैं ना जनता जिताएगी। 2013 में वो 2023 में भी मैं जीतूँगा अगर जनता का पूरा मन है। और जनता इन्हें का तो मुँह देख में ना चाह रहे 3 जने जिन्होंने कोई काम नहीं किया जनता का, ये आज तक मिले ही ना। जिन्हें गाँव में को नहीं पता होगा इनके तो दलाल जाएंगे, कहते पैसा लेके मुकर के पैसा बांटेंगे। इनके तो दलाल पीछे पीछे फिरेंगे पैसा लेके। पर मेरी विधानसभा ऐसी है कि पैसों ना लेते और ले लेगी तो वोट नहीं देगी, पैसों खा जाएगी। आज का वैसे तो स्वादपूर्ण मिलन ही हमारा उद्देश्य था, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चर्चा भी हो गई। चर्चा ये भारतीय जनता पार्टी का जो इस समय जो उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, वो अफवाहों का बाजार गर्म करके चुनाव जीतने की जुगाड़ में रहते हैं। मैंने कई लोगों के मुंह से सुना, कल हमारे पत्रकार साथी भी कह रहे थे, कुछ लोग हमें मिले मार्केट में कि विधायक जी 8-10 लोग ये कह रहे हैं कि विधायक दिमनी में रविंद्र सिंह भड़ौसा को टिकट मिल जाएगा कांग्रेस का तो वो बैठ जाएंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, कांग्रेस ने मुझे मान सम्मान दिया। तीसरी बार ये मौका होगा। इससे पहले मैं 13 में चुनाव लड़ा, झोली मार मार के वोट मांग रहे थे, रविंद्र सिंह भड़ौसा नहीं जीतना चाहिए। इसके बाद भी हमने उनके छक्के छुड़ा दिए और 1100 वोट और मेरे खाते में आ गए होते तो मैं चुनाव वो भी जीत गया था। सम्मानजनक वोट आए। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो वोट मांग रहे थे झोली मार के, वो 30 नंबर पर पार्टी थी। 13 का रिकॉर्ड देखो। 18 में गिरिराज दंडोतिया जी जब चुनाव लड़े तो 18,000 वोट से चुनाव जीती कांग्रेस वहां और भाजपा 30 नंबर पे। 20 में मैं चुनाव लड़ा, तब भी भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हुई वहां। तो भारतीय जनता पार्टी 2008 में जब से सामान्य सीट हुई, आज तक बीजेपी वहां चुनाव नहीं जीती। चुनाव हमेशा प्रतिष्ठा और चुनौतीपूर्ण ही होता है, लेकिन ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत फेवरेबल चुनाव है। कांग्रेस वैसे ही अप्रासंगिक थी और कांग्रेस इस चुनाव में और अप्रासंगिक हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जन समर्थन है, भारतीय जनता पार्टी के साथ विकास है, भारतीय जनता पार्टी के पास जन कल्याण की योजनाएं हैं और भारतीय जनता पार्टी को जनता पसंद कर रही है। इसलिए अप्रत्याशित बहुमत भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होएगा। मैंने कहा ना, अप्रत्याशित बहुमत। सियासी हलचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।